क्लास 10 भौतिक विज्ञान विद्युत क्षेत्र से विशिष्ट प्रतिरोध, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रकरण है, यानी हेडिंग है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। ये हाई स्कूल एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से पूछता है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको हम समझते हैं कैसे इसको हमको समझना है। इसका पहले हम डिफिनीशन लिखते हैं, फिर उसके बाद इसके फार्मूले पे हम चलते हैं कैसे निकाला जाता है किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। तो हम यहाँ पे डिफिनीशन यहाँ से हम लिखेंगे। तो किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, यहाँ लिखेंगे किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अनुप्रस्थ 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब इसको अगर हम फार्मूले के गाड़ी अगर समझें, यानी किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो एक मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो अगर यहाँ पे फार्मूला, अगर विशिष्ट प्रतिरोध को अगर हम फार्मूले के द्वारा अगर हम क्या करें समझें, तो वो कैसे होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम गुणे मीटर है। मीटर। अगर फार्मूले की अगर हम बात करें तो फार्मूला हम कैसे इसका हम जनरेट कर सकते हैं। तो यह लिखेंगे किसी चालक तार का प्रतिरोध R चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल L। इक्वेशन नंबर 1, यानी पहला इस समीकरण हमारा क्या बन गया, R प्रोपोर्शनल L। और इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था कि चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है, यानी लंबाई जितना ज्यादा होगा तार का प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। तो और दूसरा क्या है, और तथा, यानी लिखेंगे तथा क्षेत्रफल के अथवा अनुप्रस्थ, चलिए क्षेत्रफल ही लिखिए, अनुप्रस्थ होता है क्षेत्रफल कैपिटल ए लिख लीजिए, क्षेत्रफल कैपिटल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
होता है। अर्थात अब ध्यान से देखिए, अर्थात में क्या है, R प्रोपोर्शनल 1/a। ये भी इसके साथ जो है हमने R प्रोपोर्शनल L और R प्रोपोर्शनल 1/a पिछले वीडियो में पढ़ा था, वहां से जाके देख भी सकते हैं। तो क्षेत्रफल एक व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी क्षेत्रफल अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी ठीक क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों नियमों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, तो जब मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, R तो एक ही रहेगा, तो यहां लिखेंगे R प्रोपोर्शनल L/a, यानी ये क्या है, डिवाइड में है तो डिवाइड में रखेंगे, और L क्या है, न्यूमरेटर में है यानी अंश में है तो उसको अंश में मल्टीपल में रखेंगे, ऊपर रखेंगे। अब क्या करना है, यहां से यहां देखें तो ये प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह है वो जब घटेगा तो वो एक कंडीशन आएगा, जो तार का जो प्रकृति होता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसमें तार की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर चांदी का तार होगा तो कुछ और होगा, कॉपर का तार होगा कुछ और होगा, एल्युमिनियम का तार होगा तो कुछ और होगा। तो वही यहाँ पे क्या करना है, रेजिस्टेंस जो है डिपेंड कर रहा है लंबाई अगर सेम है और एरिया सेम है तो तार किस धातु का बना हुआ है तो वो डिपेंड है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे आएगा R इक्वल टू रो, जिसे हम क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोधकता। तो R बराबर रो L/a। अब यहां से रो का अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या होगा, L से डिवाइड हो जाएगा, तो रो इक्वल टू RA/L, और ये हो गया हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र। अब यहां पे हमने क्या कहा था कि 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होना चाहिए और लंबाई 1 मीटर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, रो बराबर R हो जाएगा, यानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये रो का फार्मूला हो गया। इस पे हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में एक न्यूमेरिकल जरूर देता है, अगर नहीं देता है तो वो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों को पूछ लेता है। तो रो बराबर RA/L, ये हो गया हमारा फार्मूला। जहां यहां तो दर्शाए है ना, तो हम रो से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओ मीटर है, तो यहां पे लिखने की विशेष जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा फार्मूला।